श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 16। परीक्षित ने कलियुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 16। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णुः भक्तिं करोति नृपति शरणारविंदे। शब्दार्थ। सारथ्य सारथी के पद की स्वीकृति। पार्षद राजसूय यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति। सेवना भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना। सख्य भगवान को मित्र रूप में सोचना। दौत्य दूत पद को स्वीकारना। वीरा आसना रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले के पद की स्वीकृति। अनुगमना चरण चिन्हों पर चलना। स्तवना प्रार्थना करना। प्रणामान करते हुए। स्निग्धेषु जो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं उनको यानी विनीत। पांडुषु पांडवों में। जगत विश्व। प्रणतिम जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए उसको। च तथा विष्णु विष्णु की। भक्तिम भक्ति। करोति करता है। नृपति ही राजा। चरण अरविंदे भगवान के चरण कमलों पर। अनुवाद। बहुत सुंदर। आज के उत्सव के उपलक्ष्य में ही बहुत सुंदर ये श्लोक है, ध्यान से सुनिए, लंबा है अनुवाद। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण यानी विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहितु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। कर्म भगवान के कार्य। तात्पर्य। भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व है। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडवजन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सके थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कान्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जन्माष्टमी महामहोत्सव है और आज हम भगवान की वाणी, भगवान की लीला, भगवान के कर्मों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में है, जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि में आता हूँ परित्राणाय साधूनाम, उसके बाद का श्लोक धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर एक युग में आते हैं। देवकी के इस युग में देवकी के गर्भ में भगवान रहे, फिर प्रकट हुए। तो ये जन्म क्या है? भगवान अजन्मा है, फिर ये जन्म कैसे लेते हैं? भगवान को कुछ कार्य नहीं करना पड़ता, फिर भी ये कार्य क्यों करते हैं? ये सब समझना है। और यही श्लोक है 4थे अध्याय के 9वां श्लोक। और यहाँ भी आज जन्माष्टमी की वजह से हम लोग सब इकट्ठे हैं, कोई कार्य और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में, कृष्ण की बातें करना। लेकिन सिर्फ जन्माष्टमी में ही नहीं, हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण आस्वाद्य प्रतिक्षण लोलुपस्य, प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं। कौन? शुद्ध भक्त। वो लोलुप रहते हैं भगवान की लीला कथा सुनने के लिए सतत। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, तब हम, नहीं तो क्या करेंगे, हम लीला सुनेंगे, बहुत मजा आएगी, हाँ? लेकिन हम कॉन्सेप्ट नहीं समझे। पूरा लीला, भागवतम सब पूरा लीला सुना दिया, फिर अंत में बोलते हैं हाँ परम ब्रह्म निराकार है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म दिव्य है। ये नहीं सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञानी योगी कर्मी और भक्त, ये 4 प्रकार के लोग हैं। इसमें से ज्ञानी, योगी और कर्मी, ये 3 आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक पथ पर है। और ज्ञानी, योगी और भक्त, कर्मी आध्यात्मिक पथ पर नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर है। ये ज्ञानी, योगी और भक्त निवृत्ति मार्ग पर हैं, भगवान की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। पर ज्ञानी जो है वो भगवान को निराकार, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो हमें समझना है, क्योंकि वो समझ नहीं सकते भगवान का कैसे जन्म हो सकता है। इसीलिए लोग लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, कभी कभी लिखते हैं हैप्पी बर्थडे कृष्णा। आज सब ऐसे ही मैसेज आएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना। लेकिन वास्तव में समझना है कि क्यों हमें हमारा जीवन कृष्ण को समर्पित करना है, क्यों, कृष्ण क्या है, कृष्ण का जन्म क्या है, उनकी लीला क्या है। सिर्फ ये शुभकामना देने से नहीं होगा, नहीं काम बनेगा। हमें समझ तत्वतः भगवान, हाँ, इस श्लोक में भी कहते हैं जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं व्यतीत्यो तत्वतः समझना है। हम सबको अच्छा लगेगा, कृष्णा माखन चुराने जाते हैं गोपियों के घर में, जब हम ये लीला सुनते हैं और गोपियाँ डांट के भगा देते हैं कृष्ण को, फिर भी कृष्ण चोरी छुपे माखन चुराने जाते हैं। तो ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? भगवान
यशोदा मैया कहती है हमारे घर में इतनी गाय है, तुमको जो चाहिए मैं देता हूं, तुम क्यों चुराने जाते हो? इसे माखन चोर भगवान, गुजरात में सब माखन चोर बोलते हैं। जय रणछोड़ माखन चोर। तो ये क्या है? माखन किसका है? रणछोड़ कौन है? पहले वो समझना है। यदि हम ये तत्व रूप में समझना, परम सत्य के रूप में समझना, क्या है कृष्ण? ऐसे छोटा बालक है क्या वही भगवान है? नहीं तो हम भी ब्रह्मा जी की तरह मोहित हो जाएंगे। तो हमें ध्यान से समझना है कृष्ण क्या है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं, सर्व जीवना स्नेहनु केंद्र कृष्ण है। कृष्ण सभी के स्नेह का केंद्र है। हमारा फैमिली हमारे लिए स्नेह है, हम फैमिली के स्नेह के पात्र हैं, पति पत्नी के स्नेह का पात्र है, पत्नी पति के स्नेह का पात्र है, पिता पुत्र के स्नेह का पात्र है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं? सभी जीवों के स्नेह का केंद्र कौन है? कृष्ण। ये समझना है, यही सिद्धांत हमको समझना है। कैसे कृष्ण स्नेह के पात्र है? कृष्ण तो हमको दिखते नहीं है। कृष्ण कहाँ है? आज हमको दिख रहे हैं कृष्ण। आज जन्माष्टमी इसलिए कृष्ण का याद आ रहा है? नहीं, हमें समझना है कि हमको कृष्ण क्यों याद नहीं आते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर वृंदावन में एक प्रवचन दिया था, उसमें कहते हैं, गुजराती में मैं बोलता हूँ, जो मारी आंगળી में थोड़ी पण पीड़ा थाय तो હું ખૂબ જ વ્યગ્ર બની જાઉં છું। બહુ દુખે છે, બહુ દુખે છે, કારણ કે આંગળી સાથે મારો ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે। આપણી આંગળીમાં વાગે, પગમાં, ગમે ત્યાં વાગે તો આપણે પીડા પામીએ, બહુ હંમેશા આપણું ધ્યાન એમાં જ જાય। કારણ કે આપણી આંગળી સાથે મારો ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે। તે જ પ્રમાણે કૃષ્ણ સાથે આપણો ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે। કૃષ્ણ સાથે આપણો ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે અને આપણું પતન થયું છે, માટે કૃષ્ણને પણ પીડા થાય છે। આપણે પણ કૃષ્ણ મમે વંશો, મમે વંશ, મારો અંશ છે જીવ, એટલે જેવું જીવનું પતન થાય છે, ભગવાન પોતાના અંશનું પતન થાય છે, ભગવાનને પીડા થાય છે। એટલે કૃષ્ણને પણ પીડા થાય છે અને કૃષ્ણ પીડા ભોગવે છે, એટલા માટે કૃષ્ણ અવતારે છે। પ્રભુપાદ લખે છે, કૃષ્ણને પીડા થઈ રહી છે, માટે તમે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત બનો, પછી કૃષ્ણને આનંદ થશે। કૃષ્ણને આનંદ થશે। તો આ રીતે આપણે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત બનવા જોઈએ। સેવન એટલે અહીંયા આ શ્લોકમાં લખ્યું છે કે સેવન એટલે શું? સેવનમ, પાદ સેવનમ। સેવન એટલે ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં મનને નિરંતર લગાવવું। તો આજે આજ બધું આપણે ચિંતન કરવાનું છે। સેવનમ ભક્તિ ઉચ્ચતે। મૂકી દો, આડું મૂકી દો, કંઈ નહીં, આડું મૂકી દો, વાંધો નહીં। સેવનમ તો આ સમજવાનું છે કે ભગવાનની સેવા એટલે શું? મનને સતત કૃષ્ણમાં લગાડવું આપણે, એટલે હંમેશા આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ છે, આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણે આપણા જીવનમાં ડેવલપ કરવાની છે। તો અહીંયા શું લખે છે? જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ। તો શું થશે? તત્વતઃ જાણવાથી ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નહિતિ, આપણો ફરીથી પુનર્જન્મ નહીં થશે। મામેતી, મને પ્રાપ્ત કરશે। મામેતી સો અર્જુન, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશું આપણે જો આપણે ભગવાનના જન્મ અને કર્મ સમજીશું। તો બહુ અદ્ભુત આ શ્લોક જે છે તે ભગવાનના કાર્યની વાત કરી રહ્યા છે। પરીક્ષિત મહારાજ, ભાગવતમના શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજ દિગ્વિજય પ્રાપ્ત કરવા જાય છે। મીન્સ એ પોતાના સૈન્યને લઈને જોવા જાય છે કે બધા લોકો ભક્તિ કરે છે કે નહીં, રાજા પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે કે નહીં, બ્રાહ્મણ પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે કે નહીં, વૈશ્ય અને શૂદ્ર પોતાના કામમાં લાગેલા છે કે નહીં। એ દિગ્વિજય કરવા માટે જાય છે અને જ્યાં જ્યાં જાય છે, ક્યાં ક્યાં જાય છે ખબર છે? આપણે તો જ્યારે એમ વિચારીએ છીએ પરીક્ષિત મહારાજ દિગ્વિજય કરવા જાય તો ભારતમાં કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી ને આ બાજુ જગન્નાથપુરીથી
ગુજરાત સુધી જતા હશે નહીં. કેતુમાલ કિમ પુરુષ વર્ષ, આ પૃથ્વી પર આ બધું આવેલું છે હજુ. કેતુમાલ, કિમ પુરુષ વર્ષ, પછી કુરુજાંગલનો ઉત્તર ભાગ, આ બધું પૃથ્વી પર આવેલું, પણ આપણે કશું જોયું નથી. આપણે બહુ ઓછું જોયું છે અને આપણે તો ખાલી સાંભળ્યું છે. અમેરિકા વિશે, અમેરિકામાંથી કોઈ એકાદ બે જણ ગયા છે, બાકી કોઈ ગયા નથી. અમેરિકા એશિયા નહીં, હા, આ ભારત દેશ નહીં ખાલી, અથવા તો આપણે જે સાંભળીએ તે નહીં. પરીક્ષિત મહારાજ સૈન્ય લઈને કેતુમાલ, બહુ દૂર છે એ જગ્યા ગયા હતા. ભદ્રાશ્વ, આ બધું વર્ણન આપણે આગળના 2 શ્લોકમાં જોયું. તો આ જ્યાં જ્યાં પણ ગયા તેમણે આ બધી કથા સાંભળી. શું છે? મહારાજ પરીક્ષિતને, એટલે ક્યાં સાંભળ્યું? ખાલી ભારત વર્ષમાં નહીં, આ બધી કેતુમાલ, આ બધી જગ્યા ગયા દિગ્વિજય કરવા હસ્તિનાપુરથી. તમે વિચારો, આ તો આપણને કલ્પના જેવું લાગે, પણ જુઓ ખાલી ભારતમાં જ નહીં, ભગવાનનો એટલે ઐશ્વર્ય છે સમગ્ર યશ વીર્યશ શ્રિય, તો જે ભગવાનનો યશ ખાલી ભારત દેશમાં જ છે એવું નથી, એનો આખા વિશ્વમાં ફેલાયેલો છે. અને ભગવાનનો યશના ગુણગાન કેતુમાલના લોકો, અહીંયા લખ્યું છે કેતુમાલ ક્યાં છે? ભારત વર્ષ, પછી ભદ્રાશ્વ, આ પૃથ્વી ઉપર. हाँ, यह मेरू पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है. એટલે આ ખારા પાણીનો સમુદ્ર આપણે ખારા પાણીનો સમુદ્ર છે ને, તે ખારા પાણીના સમુદ્રની પેલે પાર, આપણે આ પાર છીએ, પેલે પાર ત્યાંથી માંડીને મેરુ પર્વત સુધી, મેરુ પર્વત સુધી આ ભદ્રાશ્વ છે. આપણે આજ સમજી જ નહીં શકીએ ખારા પાણીની પેલી સાઈડ પણ કંઈક છે, પણ આપણને બધું નથી દેખાતું. આપણને કેટલું દેખાય છે ખબર છે? આપણને જેટલું દેવતા બતાવે એટલું જ દેખાય. જેમ તમારે બધા જેના ચશ્મા નથી એને બધું થોડું સારું દેખાય. હું હમણાં ચશ્મા કાઢું તો પેલા કોણ બેઠા મને નહીં ખબર પડે, હે ને? એટલે આ ડૉક્ટરે મને સરસ કામ કરી આપ્યું, ચશ્મા બનાવી આપ્યા. એવી રીતે દેવતાઓ આપણને ચશ્મા આપે છે, નેત્રની દ્રષ્ટિ દેવતા આપે છે, અને એ દ્રષ્ટિથી દેવતા જેટલી છે એટલું જ જોવાય. સમજાય? આપણી જેટલી, આપણા નસીબમાં જેટલું જોવાનું છે એટલું જ બતાવે. એટલે આ પૃથ્વી પર બીજું આપણને કશું નથી દેખાતું. હા, આ ભદ્રાશ્વ, કેતુમાલ, ઉત્તર કુરુજાંગલ, આ બધું કશું નથી દેખાતું. અને આ જે છે કેતુમાલ, केतुमाल पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बू द्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है. इनमें से भारत वर्ष भी एक है और केतुमाल को भी उपर्युक्त वर्षों में एक बताया गया है. मतलब पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभाजित है और उसमें से जम्बू द्वीप नाम केंद्रीय द्वीप है. उस जम्बू द्वीप में 7 भाग है, 9 भाग है और उसमें से एक भारत वर्ष है. पृथ्वी बात चाले, पृथ्वी पर जम्बू द्वीप, हाँ, एवं 9 द्वीप है, सॉरी 7 द्वीप है. 7 द्वीप ने माथी एक जम्बू द्वीप है અને એ જમ્બુ દ્વીપ ના 9 ભાગ છે અને એમાં એક પૃથ્વી છે. વિચારો, અરે સોરી, ભારત વર્ષ છે. તો એટલે આ બધી જગ્યાએ ભ્રમણ કરે છે અને આ બધી જગ્યાએથી ભગવાનની કથા સાંભળે છે. राजा कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त. राजा और युधिष्ठिर महाराज, मतलब युधिष्ठिर महाराज का भी गुणगान हो रहा है. क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान के साथ संलग्न थे वो. और यहाँ क्या महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहित की कृपा से, मतलब उन्होंने क्या अहित की कृपा की, भगवान ने कैसी कृपा की कि
उन्होंने पांडु के विनीत पुत्रों की इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवा की। ये भगवान की भगवत्ता है। हाँ, उन्होंने क्या किया, ये क्या कौन कथा सुना रहे, ये सब द्वीप और वर्ष के लोग ये सब सुना रहे। क्या उन्होंने क्या क्या सेवा की, किसने, भगवान कृष्ण ने। किसकी, पांडवों की। क्या क्या सेवा की वो बता रहे। सारथी बनने से लेकर, सारथी भगवान के बने, ये है भगवत गीता में, भगवान सारथी बने। फिर जब राजसूय यज्ञ था उसमें उनको प्रथम पद दिया गया, अग्र पूजा ग्रहण करने था, दूत बने भगवान, मैसेंजर, पोस्टमैन। कौन कौन मान सकता है ये भगवान है? कौन मान सकता है? दूत बने। જેમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ જરા પેલા સામેવાળાને જ્યારે કહેવો નહીં કે આટલું આટલું આપણું એ છે, હા હું કહી આવું. અથવા બે પરિવારમાં ઝઘડા થાય, પરિવારમાં ઝઘડો થાય તો મધ્યસ્થી આવે, ભાઈ જાન જરા પતાવો નહીં. भगवान दूत बने, ऐसे दूत बने भगवान. हाँ, ये कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन किसके लिए? युधिष्ठिर महाराज के, पांडवों के लिए भगवान दूत बने. मित्र बने, मित्र, कंधे से कंधा मिलाकर अर्जुन जा रहे हैं. ऐसे दो हमारे भक्त ऐसे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं. ऐसे भगवान कृष्ण जिसके अहोभाव से पूजा होती है वैकुंठ में, हाँ, अहोभाव से पूजा होती है. जिनको चामर दुलाते हैं, हाँ, मयूर पंख दुलाते हैं, और फिर बहुत सारे ब्रह्मा, शिव, शुका, ये सब क्या करते? भगवान की पूजा करते हैं. वो भगवान अर्जुन के गले कंधे से कंधा मिलाते हैं. ये भगवान सेवक बनने, हाँ, सारथी बनने से, मित्र, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं की. भगवान रक्षक तलवार लेकर रक्षा की. महाभारत में वर्णन है रात्रि को. उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया. सेवक, और हम कहते हैं भगवान मालिक है, तो गलत है. ये गलत है. तीनों ब्रह्मांड के, हाँ, मालिक है. पश्यन्ति पांति, ये भौतिक जगत के नहीं, आध्यात्मिक जगत का भी और भौतिक जगत के मालिक यहाँ उनके भक्तों की सेवा कर रहे हैं. सोचिए कितनी बड़ी बात है. तथा आयु में और इतना ही नहीं, उन्होंने आयु में छोटे की तरह प्रणाम किया. किसको? कुंती महारानी को, युधिष्ठिर महाराज को, सबको प्रणाम किया. अर्जुन और भीम के साथ वो समान थे. युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया. सोचिए भगवान के मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो. और यहाँ तो भगवान इनको नमस्कार किया. युधिष्ठिर महाराज, कौन समझ सकता है ये बातें? कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता. इसीलिए भक्त्या माम अभी जानाति यावन यशास्मि तत्वतः, मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है. भक्त्या माम अभी जानाति यावन यशास्मि तत्वतः. वहां भी देखिए क्या बोलते हैं? तत्वतः. तो भगवान को तत्वतः जानना भक्ति के द्वारा ही हो सकता है. घेर घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब मानते हैं, सब बोलेंगे, लेकिन वास्तव में क्या चाहिए? अभिभूत होना है हमको. हृदय से सेवा करनी है. मन से 24 घंटा भगवान का स्मरण करना है. तब जाके हम समझ पाएंगे कि भगवान क्या है. इसीलिए हमें तीव्रता से भक्ति करनी. आज बहुत पवित्र दिन है, महान दिन है. देखिए प्रभुपाद लिखते हैं जन्म कर्म श्लोक में, तात्पर्य में, जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है. भगवान के धाम को तुरंत इसी जन्म में लौट सकता है भगवान. और आज परम पवित्र दिन है. आज के दिन हम नियम ले सकते हैं, हम
दृढ़ता से निश्चय कर सकते हैं कि हमें यही जन्म में भगवत धाम जाना है। भगवान आप मदद कीजिए। भगवान खड़े हैं मदद करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन अनेक जन्मों के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं, फिर भी वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति में मुक्त होते हैं और वापस पतंती अधः, वो वहाँ से ब्रह्म ज्योति से जा सकते हैं। लेकिन भगवान के भक्त यदि भगवान की सेवा करके शुद्ध हो जाते हैं तो भगवत धाम में जाते। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, इसमें त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। तो हमें ये सिद्धि प्राप्त करनी है कि हमारा पुनर्जन्म न हो। लेकिन देखिए भगवान की हम भक्ति करेंगे ना तो भगवान हमको पांचों मुक्ति देंगे तुरंत। लेकिन भक्त मुक्ति की आशा नहीं करता, उसको भगवान के धाम भी नहीं जाना है। देखिए भक्त की महानता है। युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी, पांडवों ने कभी भी, कुंती महारानी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भगवान अभी बहुत कष्ट हो गया, अभी सब बंद कीजिए, हम तो आपके शुद्ध भक्त हैं, हमें अभी वैकुंठ भेजिए, आपके धाम हमें भेजिए। एक जगह भी ऐसी प्रार्थना नहीं है। सोचिए, यही सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ? और यहाँ तक आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टु मम दर्शनार मर्महताम करो तो वाह। हाँ? आप चाहे आलिंगन आपो या नहीं दो, दर्शन दो या नहीं दो, आपके पैर तले कुचल डालो, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतु की द्वयी, मुझे अहेतु की भक्ति चाहिए भगवान कृष्ण आपके चरण कमल में, कोई हेतु नहीं। ये लेवल पर हमको पहुंचना है, अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता। थोड़ा सा जीवन में कुछ आ गया, चलो हम भक्ति बंद कर देते हैं, नहीं, इससे हम भगवान को तत्व तो नहीं समझ सकेंगे जितना भी। ऐसे तो पांडव युधिष्ठिर तो पहले ही बोल देते हैं भगवान आप हमारे साथ में और हमारी पत्नी को यहाँ भर सभा में नग्न करने का प्रयास किया जाए, जाओ हम भक्ति छोड़ देते हैं। हमारी भक्ति देखिए और पांडवों की भक्ति देखिए। तो हमें ये करना है, दृढ़ रहना है भक्ति में, कुछ भी क्यों ना आ जाए। कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, ये बाह्य भूकंप नहीं, हमारे हृदय में कितना भी बड़ा भूकंप हो, भक्ति कभी नहीं छोड़नी है। क्योंकि भगवान भगवान हमारी टेस्ट, माया हमारी टेस्ट लेती है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। मायावाद, निर्विशेषवाद, माया, ये सब हमको बाधा रूप है भक्ति में, शुद्ध भक्ति में। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है, साधु सावधान। क्या होता है कि भक्ति में हम अपराध क्यों करते हैं? भक्ति में अपराध करते हैं ईर्ष्या के कारण, हमारी ईर्ष्या है, और वही ईर्ष्या की वजह से हम ये कॉन्सेप्ट को भक्ति में लगाते हैं। भक्ति में भी हम ईर्ष्या करते हैं। भक्ति तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल होना है, सब उपाधि को छोड़ना है। मैं आज मुझे किसी ने बोल दिया, हे इसने मुझे बोल दिया जाओ मैं भक्ति छोड़ देता हूँ, जाओ, ये ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में। इसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं भक्ति छोड़ देता। नहीं, सर्वोपाधि, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम ये हो वो हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, तुम टेम्पल प्रेसिडेंट हो, तुम शुद्ध भक्त हो, ये सब उपाधि है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल, निर्मल बनना है। देखिए भगवान यही है, भगवान की मुक्ति बहुत सरल है यदि हम भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के साथ जो हमारा सेवन भाव है, मन में भगवान की सेवा करना सतत, ये चालू होना चाहिए। लेकिन हम अभी देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकलते हैं, ये हमारी पीड़ा है। यहाँ
परीक्षित महाराज तलवार लेकर निकल गए, उनका सब जगह सम्मान हुआ, सब जगह सम्मान हुआ, कहीं उनका अपमान नहीं हुआ। देखिए दिग्विजय प्राप्त करने, फिर भी उन्होंने ये जब सुनते हैं तो एकदम भाव अभिभूत हो गए, भाव से अभिभूत हो गए। यहाँ लिखा है कि वो ये सब सुना तो वे भगवान के चरण कमल की भक्ति से अभिभूत हो गए। कैसे अभिभूत हो गए? भगवान की लीला सुनी, ओ भगवान ने सारथित्व ग्रहण किया, भगवान ने मेरे दादा की रक्षा की युद्ध में, हाँ? तलवार लेकर खड़े हो गए, चक्र लेकर खड़े हो गए भगवान, नहीं तो भीष्म पिता में मेरे दादा को मार देते। ये सुन के अभिभूत हो गए। तो हमें भी अभिभूत होना है, इस कान से उस कान, ऐसा नहीं होना चाहिए। हृदय में जाना चाहिए, 100 रुपये की ढिंगली बनना है, कुड़िया, जो कान में जाके हृदय में जाना चाहिए। ये सब कथा अद्भुत कथा है, ये सुनना है। लेकिन हम लोग क्या, हमारा जितना, हाँ ये मैं ऐसा हूँ, इसमें हमारा पॉइंट निकाल देते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। नहीं, कोई यदि हमको कहते हैं, सुनाते हैं, लेकिन हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? भगवान के लिए, भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई बोले तो बोलने दो। जब हाथी पास होता है तो कुत्ता बहुत भौंकते हैं। हम संकीर्तन करने जाते हैं ना, कुत्ते को क्या पेट में दर्द होता है, जैसे भक्त का कीर्तन सुना, भाव भाव भाव, कुत्ता दुश्मन। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कुत्ता अधम पशु है। सूअर का नहीं बताया, कुत्ते का है ना, कुत्ता अधम पशु है। और पक्षी में कौवा, कागड़ो। तो हमें कुत्ता बनना है या कौवा बनना है? हमें हंस बनना, परम हंस। हंस क्या करता है? दूध और पानी में से दूध निकाल देता है। और हंस कहाँ रहता है? निर्मल पानी। हंस, भक्तों को हंस की उपमा दी गई है। वो भगवान के चरण कमल के पास बस उसको छोड़ना नहीं चाहते भक्त, इसको बोलते भक्ता। और कौवा कहाँ कोई कहीं मर्दा है, हाँ, किसी चूहा पड़ा हुआ है मरा हुआ, हाँ, हजारों कौवे आ जाएंगे। ये सब उसको मिजबानी। कुकुर श्रृंगाला आदि महोत्सव करीबे हमारा देह लय। हमारा देह जब पतन हो जाएगा, ये देह पतन हो ले की रोबे हमार, ये देह का पतन होने वाला है, क्यों रोते हैं इसको? ये क्या है देह? ये तो कुत्ते और श्रृंगाल, वो अपने शियार, हाँ, और कौवे का मिजबानी है तुम्हारा देह, हाँ। तो इसके लिए हम रोते हैं। इसको बोला, हाँ, राधेश दास को बोला। तुम कौन होते हो राधेश दास को बोलने वाले? हाँ, मैं लीडर हूँ, इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, तुम क्या मुझे सिखाते हो? ये सब चल रहा है। छोड़ो ये सब चीज़ें। यदि कृष्ण कॉन्शियस बनना है, हृदय में से कचरा निकालो। हम सबके हृदय में कचरा भरा हुआ है, इसीलिए हम यही अंतराय है। अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए ना। अप्रतिहता कितना भी मुश्किल क्यों ना है, घर में प्रॉब्लम, पत्नी में, पति में प्रॉब्लम, पुत्र के साथ प्रॉब्लम, हाँ, इनकम का प्रॉब्लम, कितना भी अप्रति होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरी कृष्ण भक्ति अविरत होनी चाहिए। जैसे बारिश आज सुबह हुआ था, इतने दिन से बारिश हो रहे हैं, सब भक्त अपना कार्य के लिए तो जा रहे हैं ना, रेनकोट पहनकर। सब लोग जा रहे कि नहीं कि छुट्टी भाई, अभी बहुत बारिश है, अभी हम ऑफिस नहीं आएंगे, हाँ, अभी हम दुकान नहीं खोलेंगे, बहुत बारिश है, दुकान तक जाए कैसे? नहीं जाएंगे हम। तो बारिश में भी जाते हैं, तो भक्ति में थोड़ा कभी बारिश हो जाता है, हाँ? तो हम नहीं, ये तो हमारे पर अब शब्दों की वर्षा हो रही है। कोई हमको ये बोलता है, कोई हमको वो बोलता है। बंद करो ये सब चीज़, घर में बैठे रहो, दुकान नहीं जाना है। ऐसा हम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। यही शिक्षा हमको ग्रहण करनी है। परीक्षित महाराज को शाप दिया गया था।
शाप दिया गया था, कुछ नहीं बोले। वो भगवत भक्त थे ना, उन्होंने क्या सोचा, शाप मुझे दिया इस छोटे से ब्राह्मण पुत्र ने, अरे मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं, मेरी रक्षा तो भगवान विष्णु ने गर्भ में की थी, ये कौन है मुझे शाप देने वाला, मैं तो टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, हाँ मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, हाँ? भगवान की बहुत सेवा करता हूँ और मुझे शाप दिया। वो बोल सकते थे ना, नहीं बोला उसने, बल्कि उन्होंने क्या सोचा, अरे यार मैंने क्या गलती कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, मैं थोड़ा पानी का प्यासा था और मैं इतना रोक नहीं सका अपने आप को, और वो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप, मैं कैसा पागल हूँ, ऐसा सोच रहे थे परीक्षित महाराज, सम्राट ऐसा सोच रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, वो चाहते तो वो शाप को ये कर सकते थे, प्रतिशाप दे सकते थे, शाप का खंडन कर सकते थे, इतने पावरफुल थे। क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त थे, जो भगवान की इच्छा, मारे कृष्ण राखेंगे, राखे कृष्ण मारेंगे। तो हमारा यही कॉन्शियस होना चाहिए, हमारी यही चेतना होनी चाहिए कि कृष्ण को जिस प्रकार रखना हो रखे, पर हम कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ेंगे। बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कितनी माला कर रहे हो? 16 माला। कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 16 की 24 होनी चाहिए, 24 की 36 होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। सेवा क्या कर रहे हो? अभी 10 मिनट का सेवा करता हूँ, पहले 2 घंटे की सेवा करते थे, अभी 10 मिनट पे आ गए। नहीं, ऐसे हमको कहाँ पहुँचना है? 24 घंटा पर पहुँचना है। यहाँ तो हम कम कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं। भाई 5 रोटली खाना है, 3 रोटली खाएंगे हम? नहीं, 5 रोटी चाहिए, 5 की 5 रोटी चाहिए। तो भक्ति में क्यों डाइटिंग है? जो भगवान हमको अपने धाम तुरंत कहते, त्यक्त्वा देहम तुरंत पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुन, मेरे पास आता है। अरे कौन बोलाएगा इतना? कौन बोलेगा? ये मुकेश अंबानी बोलेगा कि भाई मेरी थोड़ी बात सुनो, मेरे लिए मेरा चिंतन करो, तो मेरे पास आओगे, तुम मेरे बंगले में, बोलेगा कभी? नहीं। अभी ये छोटा सा घर है उनका, मुकेश अंबानी का, फिर भी वो नहीं बोलता। भगवान का वैकुंठ, भगवान का गोलोक, कोई सीमा नहीं है। ये पृथ्वी की सीमा है, इस भौतिक विश्व की सीमा है, वैकुंठ की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। वहां भगवान बोला, रे आओ 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 आओ। या खड़े खड़े बांसुरी लेकर मूल रूप में आए हैं भगवान कृष्णा, मूल रूप में। कोई केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता शुकर रूपा, पर ये स्वयं अवतारी है। सभी अवतारों के अवतारी, सभी रूप भगवान से आते हैं। ये साक्षात कृष्ण बांसुरी लेकर आए हैं और उनकी शुद्ध भक्ति देने के लिए हमें सिखा रहे हैं। भगवान आए, भगवत गीता दिया, भागवतम छोड़ के गए, सब भूल गए। स्वयं कृष्ण चैतन्य, साक्षात कृष्ण चैतन्य रूप में आए। और हाँ, आज हम इसी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इधर बैठे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण चैतन्य की कृपा वाया शिल प्रभुपाद के द्वारा हमें यहाँ आया है। और सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं, और हम ये भाग्य का उपयोग क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य मिला, यहाँ तक किनारे तक आ गए। अभी नाव से सिर्फ एक पैर बाहर निकालना है, तो हम बोलेंगे कचरा है, यहाँ मत नाव निकालो, वहाँ नाव ले लो, ये करो वो करो। हाँ, हम सोचते नाव में, हम भी मैं नाव में आया, कितना दुख भुगता, हाँ, बारिश गिरा। अरे भाई किनारा आ गया, पैर बाहर निकाल के निकलो ना भवसागर से। नहीं, निकलने की पड़ी नहीं है। हम ऐसे हैं नाव में, ठीक है, थोड़ा नाव में एसी नाव है, यहाँ सब खाना पीना सब मिलता है,
ऐसा हम है। निकलो यहाँ से निकलो। इसीलिए भगवान, ये जन्माष्टमी का मनाना ही इसीलिए है। ये तत्व तो समझना है भगवान को क्या है, भगवान तत्व क्या है। उनका जन्म होता है? नहीं, उनका जन्म नहीं होता है, उनका मृत्यु नहीं होता है। यही लीला है, यही तो दिव्य है, यही हमें समझना है। और ये तो हमें परीक्षित महाराज की तरह चिंतन करना है कि कैसे भगवान सारथी बने, कैसे भगवान अर्जुन के साथ मित्रता रहे, कैसे भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया, कुंती महारानी को प्रणाम किया। बुआ, मेरी बुआ है आप। कपिल देव भगवान देवहूति माताओं को शिक्षा दे रहे, माँ है माँ। सोचिए, भगवान माँ पुत्र बन जाते हैं, भगवान प्रेमी। गोपियाँ तो भगवान की निंदा करती थी। सोचिए, गोपियाँ कौन कर सकता है? शुद्ध भाव से, शुद्ध भक्ति भाव से, वो निंदा हमारी तरह नहीं। कभी कभी भक्त बोलते हैं भगवान कितना कष्ट देते हैं, भगवान मेरा सुनते ही नहीं है। ये निंदा अलग निंदा है, ये भौतिक निंदा है। लेकिन गोपियाँ कृष्ण को कहते हैं, आपने बांसुरी बजा के हमको बुलाया रात को, हम सब छोड़ के आ गए, और अभी बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, कैसे हो तुम, लंपट हो। ऐसा बोलते हैं गोपियाँ। शुद्ध भाव से, शुद्ध प्रेम से। गोपियों की भावना क्या है कि भगवान हमको आपकी सेवा करने दो ना, ये भावना। भगवान के जाओ, नहीं भगवान सेवा करने दो, लेकिन प्रेम, ये निंदा करके वो भगवान को गोपियों का वचन शास्त्र की स्तुति से ज्यादा अच्छा लगता है। सोचिए, ये सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो ये है भगवान, इस भगवान का आज आविर्भाव जन्मदिन है। तो किस प्रकार से, जब हम पहले थे कृष्ण भावनामृत में, तो हम सोचते कैसे, ये कैसा है। ये सब लोग देखो, भगवान तो 5000 साल पहले जन्म हो चुके, अभी भगवान का जन्म 12 बजे कैसे होगा वापस? नहीं समझ सकते हैं हम। समझ, भगवान सर्वत्र है, हाँ, और भगवान का नाम लेने से भगवान प्रकट होते हैं। ये सब भक्ति जान सकते हैं, ये सब रहस्य है। हाँ? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। इसमें भक्तों को बिल्कुल सब रहस्य खुल जाता है। भगवत गीता पढ़ के ही भक्त के इसमें कोई रहस्य नहीं रहता है भगवान के बारे में। और जो भक्त होते हैं वो भगवत गीता हर रोज, पूरा भगवत गीता मुंहपाठ होगी पूरा। हाँ, धर्मक्षेत्र युधिष्ठिर उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवित्तयुत्सवः से शुरू करके यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहां तक पूरा भगवद गीता मोड़े हुए, एक एक श्लोक। लेकिन यदि वो भक्त नहीं है तो नहीं समझ पाएगा, वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए लोग भगवद गीता पढ़ने के बाद भी कृष्ण को समझते नहीं। बाकी भगवद गीता भारत में तो उपलब्ध है सब जगह, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं और सब उनके नौकर चाकर। लेकिन हमें मौका मिला है, हमें मौका मिला है कि हम इसको समझ सकते हैं, तो तुरंत ही हमें इस प्रकार शुद्ध भक्ति में लग जाना चाहिए। हाँ, तो हमारा परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।